Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 7 एनिमेशंस चैप्टर का पार्ट 2 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में जाना था कि एनिमेशंस क्या होती है। हमने सीखा था कि एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स को कहा जाता है। एक ऐसा ग्राफिक्स जिसके अंदर गति हो उसको हम क्या कहते हैं? एनिमेशंस कहते हैं। मतलब कोई ऐसा ग्राफिक्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा हो या फिर उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहे हों, उसी को हम क्या कहते हैं? एनिमेशंस कहते हैं। और हमने ये भी जाना था एनिमेशंस दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला सॉफ्टवेयर के माध्यम से और दूसरा CSS3 के माध्यम से। हमें कौन सा यूज़ करना है? CSS3 के माध्यम वाला हमें एनिमेशन यूज़ करना है। क्यों हम CSS3 के एनिमेशंस को ही यूज़ करते हैं? क्योंकि जो भी हम एनिमेशन CSS3 में बनाते हैं उनका जो साइज़ होता है बहुत ही कम होता है और वो आपके वेबसाइट में बहुत ही जल्दी से लोड हो जाता है। ठीक है, हमने ये भी जाना था जो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से हम एनिमेशंस को बना सकते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि हमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी के माध्यम से एनिमेशन बनाने में। ओके, लेकिन वही एनिमेशन हम अगर शॉर्ट हैंड से बनाते हैं तो वही एनिमेशन आपके एक लाइन के अंदर बन जाता है। ओके, आपको हमने ये भी जाना था की फ्रेम्स के बारे में कि की फ्रेम्स क्या करता है। की फ्रेम्स एक मेथड है जो कि हमारे एक्शंस को डिफाइन करने का काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे 4 सेकंड का टाइम देते हैं एनिमेशन का, तो की फ्रेम क्या करेगा, उस 4 सेकंड के अंदर कितने परसेंट पे, जैसे कि आपका 4 सेकंड है, 4 सेकंड के 0% पे कौन सी प्रॉपर्टी और वैल्यू काम करे, 4 सेकंड के 25% पे कौन सी प्रॉपर्टी और वैल्यू काम करे, 4 सेकंड के 20% पे कौन सी प्रॉपर्टी और वैल्यू काम करे, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको डिफाइन करनी होती हैं और वो सभी तभी वर्क करती हैं जब आप उसे की फ्रेम के मेथड में राइट करते हो। ओके, और जब भी हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी बनाना पड़ता है। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी बनाने का मतलब सभी ओल्ड वर्ज़न या सभी ब्राउज़र्स के वर्ज़न के लिए सपोर्टेबल बनाना होता है। वो हम कैसे बनाते हैं? उसके लिए हमें यूज़ करना होता है ब्राउज़र सिंटेक्स कोड का। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था वेबकिट का। वेबकिट क्यों यूज़ करते हैं? ताकि क्रोम और सफारी के सभी ओल्ड वर्जन पे, मीन्स सभी ओल्ड वर्जन या न्यू वर्जन सभी पे काम कर सके। ओके, ओ क्यों यूज़ करते हैं? हाइफन ओपेरा वर्जन्स के लिए, और हाइफन मोज हाइफन क्यों यूज़ करते हैं? मोजिला फायरफॉक्स वर्जन के लिए। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने लास्ट चैप्टर की रिवीजन इस तरह से कर ली है। अब हम जरा प्रैक्टिकल करेंगे। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, जो एनिमेशन होती है वो एक सोशल इंजीनियरिंग होती है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब खुद से एनिमेशन को सोचना। ठीक है, मीन्स आप कैसी एनिमेशन चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि जैसे कि ये आपका माउस है, आप इसके अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हो या फिर आप इसे ऐसे मूव करवाना चाहते हो। तो जो आपकी एनिमेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एनिमेशन आप किसी से सीख नहीं सकते, क्योंकि आपको एनिमेशन खुद सोचना होता है कि जैसे मेरा ये एक बॉक्स है या फिर मेरी इमेज है वो किस तरह से एनिमेट हो, कैसा अट्रैक्टिव एक्शन हम उसके अंदर प्रेजेंट करें। क्योंकि आपको तो पता ही है हम एनिमेशन के अंदर भी प्रॉपर्टी और वैल्यू को ही राइट करते हैं, और आपको CSS2 में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू करवा दी गई थी। ठीक है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना सीखना है और खुद से सोचना है कि जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो वो कैसा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ, जो देखिएगा वो कैसा बनता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, H1 टैग के अंदर मैं राइट कर देता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ
और अपने ब्राउज़र में रन करके चेक करता हूँ। तो यहाँ देखिए आ गया STP कंप्यूटर एजुकेशन। मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा अभी डेकोरेट कर लेता हूँ। तो style.css में आऊँगा और यहाँ देखिए मैंने H1 को सेलेक्ट कर लिया। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैं चेंज कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है यहाँ पे मैं रख लेता हूँ सैंस सेरिफ। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखिए जो मेरा STP कंप्यूटर एजुकेशन है वो सैंस सेरिफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, टेक्स्ट अलाइंग प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे वैल्यू पास कर दूँगा सेंटर। ओके, तो रिलोड करूँगा तो देखो ये जो टेक्स्ट है आपका सेंटर में आपको मौजूद मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ एनिमेशंस को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, किस में हम एनिमेशन डिफ़ाइन करना चाहते हैं, H1 के अंदर। तो आपको पता होगा जिस भी एलिमेंट के अंदर आप एनिमेशंस डिफ़ाइन करना चाहते हो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस एलिमेंट को आपको अधिकार देना होगा कि हाँ इसके अंदर आप एक्शन जनरेट कर सकते हो या एनिमेशन बना सकते हो। तो वो अधिकार देने का काम कौन सी प्रॉपर्टी करती है, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन और एनिमेशन इंटरन कॉल्स। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से एनिमेशन को डिफ़ाइन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया, एनिमेशन नेम, और यहाँ पे मैं STP के नाम से एनिमेशन का नेम डाल देता हूँ। फिर हम क्या यूज़ करते थे, एनिमेशन ड्यूरेशन। ओके, सो मैं चाहता हूँ जो मेरी एनिमेशन की ड्यूरेशन है वो कितने सेकंड तक हो, 4 सेकंड तक हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या यूज़ करते थे, एनिमेशन इंटरन कॉल, कॉल कह रहा हूँ मैं, काउंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिफ़ाइन करते थे कि जो आपकी एनिमेशन है वो 4 सेकंड के बाद कितनी बार रिपीट हो। तो मैं अगर यहाँ 10 डाल दूंगा तो मेरी वो जो एनिमेशन है वो 10 बार रिपीट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट डाल दूंगा तो जो मेरी एनिमेशन है वो अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट होती हुई आपको नज़र आएंगी। ओके, अगर मैं अब इसे सेव कर दूं और इसे रन करके चेक करूं तो क्या आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमने इन तीनों प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा करके सिर्फ इस H1 को हमने अधिकार दिया है कि हाँ अब आपके अंदर एक्शंस को लगाया जा सकता है और एक्शंस को भी लगाया जा सकता है। ठीक है, सो चलिए हम अब इसमें एक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। आपको याद होगा एक्शन डिफ़ाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, @की फ्रेम्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो आ जाइए यहाँ कोडिंग के अंदर और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे की फ्रेम्स मेथड को यहाँ पे मैं डाल दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, अपने एनिमेशन का नेम। ठीक है, एनिमेशन का नेम हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम सेलेक्ट कर सकें उस एलिमेंट को जिस एलिमेंट पे मेरे को ये एक्शन जनरेट करवाना है। अगर मैं यहाँ पे H1 डाल दूंगा तो ये H1 सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि की फ्रेम्स के अंदर ऐसे फीचर्स नहीं है कि ये की फ्रेम आपके डायरेक्ट एलिमेंट को ही सेलेक्ट कर ले। की फ्रेम्स सिर्फ एनिमेशन के नेम की वैल्यू से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो की फ्रेम के अंदर मैं अगर STP डालूंगा तो कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ये H1। क्यों H1 सेलेक्ट होगा, क्योंकि H1 के अंदर हमारा एनिमेशन नेम STP डला हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, की फ्रेम्स के अंदर STP एनिमेशन नेम को डाल दूंगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करके क्लोज कर लूँगा। ठीक है, अब ठीक इसके अंदर ही आप अपने सभी एक्शंस को डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक्शंस क्या है, चलो वो ध्यान से सुनिए। अब आपको सोचना है कि इस H1 के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे जो ये H1 है, आप इसमें कितने बदलाव करना चाहते हो, कितनी बार बदलाव करना चाहते हो। जितनी बार आप इसके अंदर बदलाव करना चाहते हो उतनी बार यहाँ पे आप एक्शंस को डालोगे। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ इस H1 के अंदर 5 बार बदलाव हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस 4 सेकंड को 5 भागों में बांट दोगे परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ देखो बांट देता हूँ 0% में, ठीक है, फिर 25% में, फिर उसके बाद 50%, फिर उसके बाद
75% और उसके बाद 100%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अपने 4 सेकंड को इस 5 भागों में डिफाइन कर दिया। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि 4 सेकंड का 0% वाला हिस्सा, 4 सेकंड के 25% वाला हिस्सा, 4 सेकंड का 50% वाला हिस्सा और 4 सेकंड का 75% वाला हिस्सा और 4 सेकंड का 100% वाला हिस्सा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 0% जब आए, मीन्स एस का इस H1 का सॉरी इस 4 सेकंड का जब 0% स्टार्ट हो ही रहा हो एनिमेशन, तो उस वक्त कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करे। तो जो प्रॉपर्टी को आप वर्क करवाना चाहते हो उस प्रॉपर्टी को इसके आगे कर्ली ब्रैकेट आप ओपन करके इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो मैं चाहता हूँ 0% पे इस H1 का जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ इस 4 सेकंड में 25% जैसे ही हो, ठीक है, इस 4 सेकंड का 25% में जो इसका H1 है उसका जो कलर है वो रेड से चेंज हो जाए और क्या हो जाए, येलो हो जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे ही 4 सेकंड के 50% वाले हिस्से पे जैसे ही हम आए तो क्या हो, इस H1 का जो कलर है वो क्या हो जाए, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ब्लू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और फिर जैसे ही 75 पे पहुँचे 4 सेकंड आपका, तो क्या हो, यहाँ पे जो कलर है इसका कुछ और चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रीन में। ठीक है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। सो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमने परसेंटेज क्यों डिफाइन की है, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 एक्शंस को, 5 बदलाव को देखना चाहता था अपने H1 में। तो 5 बदलाव को देखना चाहता था, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने इस 4 सेकंड को 5 भागों में परसेंटेज में बांट दिया। और आपको भी ये याद रखना है कि जो भी आप यहाँ पे अपने 4 सेकंड को या 5 सेकंड, जितने भी सेकंड आप डाल लो एनिमेशन की ड्यूरेशन में, उसको आप हमेशा परसेंटेज के अंदर ही बांटोगे। ठीक है, और किसी चीज़ में आपको नहीं बांटना है। सो मैं देखो यहाँ पे कलर कर देता हूँ ओके, ऑरेंज। ठीक है, अगर देखो अभी मैं इसको सेव करूँ और रन करूँ यहाँ पे, तो देखिए आपको यहाँ 5 अलग अलग बदलाव देखने को मिलेंगे। रिलोड करता हूँ तो देख रहे हैं आप 5 अलग अलग बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको लग रहा है ये कि अगर ये बहुत धीरे वर्क कर रहा है तो आप यहाँ से इस एनिमेशन की ड्यूरेशन को फास्ट कर सकते हो। इसको कम करोगे तो फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा करोगे तो स्लो हो जाएगा। देखो मैंने रिलोड किया, अब देखो फास्टली हो रहा है काम। ठीक है, देख रहे हैं आप फास्टली एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये आप एनिमेशन देख रहे हो इसके साथ साथ फॉन्ट का साइज़ भी बड़ा होता हुआ नज़र आए। उसके लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ पे इस की फ्रेम के अंदर आप डिफाइन कर दोगे उसको, जैसे कि 0% पे कलर रेड हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो, इसका जो फॉन्ट का साइज़ हो वो कितना हो जाए, 20 पिक्सल। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप 0% में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पास कर सकते हो, आप 2, 4, 5, 6 जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि 0% पे मेरा फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल हो जाए, फिर 25% पे जो मेरा फॉन्ट साइज़ है वो 30 पिक्सल हो जाए, इसी तरह से वो बढ़ता जाए। ठीक है, तो और 50% पे 30 से ये मेरा हो जाए 50। ठीक है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे 40 कर देता हूँ, और फिर जैसे ही 75 पे आए ये 40 से 50 हो जाए, और 100% पे जैसे ही आए ये 50 से 60 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सेव। पहले मैं क्या करता हूँ, जो 1 सेकंड है इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 3 सेकंड कर देता हूँ कि थोड़ा धीरे एनिमेशन चले जो कि हमें दिखाई दे। सेव कर लिया मैंने, रिलोड करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। मैंने देखो इसे रिलोड किया तो देख रहे हैं आपको ये जो एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन है किस तरह से बढ़ते हुए नज़र दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ाता हूँ, इसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ और सेव करके रन करता हूँ। तो जो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से वर्क करेगा। देख रहे हैं आप, ये देखो कलर भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एनिमेशंस भी देखने को मिल रही है। ठीक है, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो यहाँ पे कि जैसी 25% हो इसका फॉन्ट का जो फैमिली है वो भी चेंज हो जाए अलग अलग, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। फॉन्ट फैमिली में मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ आपका एल्जीरियन।
ठीक है, ये भी फॉन्ट फैमिली ही है एक। मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, जो देखिएगा जैसे ही ये 25% पे आएगा इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। मैंने रिलोड किया तो देखो बीच में चेंज हुआ था, फिर वापस से सही हो जाएगा, देख रहे हैं। ठीक है, सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉपर्टी देना चाहते हो और किस तरह से इसे एनिमेशन में कन्वर्ट करवाना चाहते हो। अब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसी एनिमेशन आप जनरेट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के साथ आपको एक बनी बनाई एनिमेशंस चाहेंगी, उसको आप एडिट करके नहीं देखोगे और उस एनिमेशन को आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, और अगर कोई भी बात ऐसी जो इसमें वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने अभी क्या किया है, लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से कोड किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड के माध्यम से कोड करेंगे। तो आपको याद होगा शॉर्ट हैंड के अंदर कोड करने के लिए आपको क्या करना होता है, लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर में कोई भी एक कॉमन वैल्यू को निकालना होता है। जैसे कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में कॉमन वर्ड कौन सा है, एनिमेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में एनिमेशंस को यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, एनिमेशन मैंने लिख लिया और उसके बाद जो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे लगी हैं, पहले stp 1 सेकेंड इन्फिनाइट, इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से राइट कर लूँगा, stp 1 सेकेंड इनफाइनाइट। ठीक है, इतना लिख देने का मतलब ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड सिंटेक्स। क्यों इसे स्टैंडर्ड सिंटेक्स कहा जाता है, क्योंकि जो ये सिंटेक्स है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ सभी ब्राउज़र के लेटेस्ट वर्जन में काम करता है, लेकिन किसी भी ब्राउज़र के ओल्ड वर्जन में ये सिंटेक्स वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने सिंटेक्स को ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी बनाना होगा। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए आपको यहाँ पे ब्राउज़र सिंटेक्स का यूज़ करना होगा। तो चलिए हम ब्राउज़र सिंटेक्स का भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ थी पहले मैंने उसको डिसेबल कर दिया ताकि आप उसे देख भी सको और ये वर्क भी ना करें। ठीक है, कमेंट में मैंने देखिए इसे कर दिया ना। और आप क्या करो, यहाँ पे आप इस स्टैंडर्ड सिंटेक्स को कॉपी कर लो पहले कुछ इस तरह से और ठीक इसके ऊपर आप पेस्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, हमेशा आप ये बात याद रखोगे, जो भी आप स्टैंडर्ड सिंटेक्स, जो भी आपका कोड होगा स्टैंडर्ड सिंटेक्स वाला, उसे आप सबसे नीचे ही रखोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्रोम और सफारी के लिए यहाँ पे ब्राउज़र सिंटेक्स ऐड कर देता हूँ। तो क्या होता है ब्राउज़र सिंटेक्स, हाइफन वेबकिट हाइफन, ये किसका सिंटेक्स है, क्रोम का और सफारी का। ठीक है, अब हम किसके लिए करेंगे इसे, ओपेरा मनी के लिए। ठीक है, ओपेरा मिनी के लिए। तो यहाँ वेबकिट की जगह क्या आ जाएगा, हाइफन ओ हाइफन। ठीक है, और इसके बाद हम मोजिला फायरफॉक्स के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ वेबकिट की जगह मैं लिख लूँगा मौज। ठीक है, सो यहाँ देखिए हमने सभी ब्राउज़र्स के लिए अपने एनिमेशन जो सिंटेक्स है हमारा उसको ब्राउज़र कंपैटिबली बना लिया है। ठीक है, ये पहला वाला हमने क्रोम और सफारी के लिए बना लिया, दूसरा ओपेरा के लिए और तीसरा मोजिला के लिए। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करेंगी, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ अब क्रोम, सफारी, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स के सभी ब्राउज़र्स के अंदर, सभी वर्जन के ब्राउज़र में वर्क करेंगी। और जो ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स है ये किसके वर्क करेगी, सभी ब्राउज़र्स के लेटेस्ट वर्जन के अंदर आपका सपोर्ट करेगा। ओके, अब जो ध्यान से देखिए, जिस तरह से आपने यहाँ पे एनिमेशंस को ब्राउज़र कंपैटिबली बनाया है, उसी तरह से आपको अपने इस की फ्रेम के मेथड को भी ब्राउज़र कंपैटिबल बनाना होगा। अब ये कैसे बनाओगे, जरा वो देखो। आप क्या करो, इस कोड को पूरा कॉपी कर लो और ठीक इसके ऊपर पेस्ट करो। क्यों ऊपर पेस्ट करो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड सिंटेक्स होगा, ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड है, तो ये कहाँ वर्क करेगा, सभी लेटेस्ट ब्राउज़र में वर्क करेगा। ओके, सो देखो मैं क्या करता हूँ, इसे मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं ब्राउज़र में मीन्स क्रोम और सफारी के लिए यहाँ पे वेबकिट इंटीग्रेशन करूँगा। कैसे होगा जरा वो देखिए, @ के बीच में आप लगाओगे हाइफन वेबकिट हाइफन। तो ये किसके लिए आपका हो गया, क्रोम और सफारी के सभी ओल्ड ब्राउज़र के लिए, सॉरी ओल्ड वर्जन के ब्राउज़र के लिए। ठीक है, और फिर से हम एक और कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर दूंगा ओपेरा मिनी के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे हाइफन ओ हाइफन लगा लिया, तो ये ओपेरा के लिए हो गया।
और मैं यहाँ पे मोज़िला के लिए भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाइफन मौज हाइफन, ठीक है। सो हमने क्या किया, अपने इस की फ्रेम वाले मेथड को भी ब्राउज़र फ्रेंडली बना लिया है। ब्राउज़र फ्रेंडली का मतलब होता है जो सभी ब्राउज़र्स में सही से वर्क करे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कोई भी ब्राउज़र कंपैटिबल कोड नहीं किया है। कोई भी हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए यहाँ पर हमने कोई भी ब्राउज़र सिंटेक्स यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर कोई भी ब्राउज़र सिंटेक्स नहीं है। आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम एनिमेशंस को यूज़ नहीं कराने वाले उसके अंदर, क्योंकि आजकल के जो युग है हमारा, उसके अंदर आप ओपेरा या फिर क्रोम या फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स, ये 3-4 वर्जन्स का हम ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है। अगर वो करता भी होगा और उसमें अगर खोलने की कोशिश करेगा तो हम उसे मैसेज दे देंगे कि आप इस वेबसाइट को क्रोम में ओपन करो या फिर मोज़िला में ओपन करो, और ये मैसेज देने का काम हम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरह से आप ब्राउज़र कंपैटिबल बनाओगे अपने शॉर्ट हैंड वाले प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी आपको करवाई थी, मार्जिन करवाया था, ये सारी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बॉर्डर रेडियस वगैरह, इसमें भी आप कुछ इसी तरह से ही ब्राउज़र इंटीग्रेशन आप करोगे। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज का ये टॉपिक कि किस तरह से हमारा जो एनिमेशन है वो वर्क करेगा। ओके, सो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे वापस से एक बार रन करके टेस्ट करता हूँ क्या वर्क कर रहा है। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया तो अभी भी ये क्या है, आपका वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो के साथ जो आपके पास टास्क जाएगा उसको आप 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके हमें ज़रूर सेंड करिएगा, ओके। और उस टास्क का कोडिंग आप नहीं देखोगे, पहले आप खुद कोशिश करोगे, फिर ही उसके बाद आप उसे बनाओगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।